बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम क्वेश्चन 16 करेंगे। व्हाट इज मल्टीकल्चरल अवेयरनेस, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन और डिफाइंड कल्चरल अवेयरनेस, हाउ अ टीचर कैन फोस्टर दिस अवेयरनेस इन द क्लासरूम। आंसर, cultural awareness. Cultural awareness is the foundation of communication and it involves the ability of standing back from ourselves and becoming aware of our cultural value, beliefs and perception. कल्चर अवेयरनेस वो चीज होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा कल्चर होता है उसके ऊपर हम अवेयर रहते हैं, हम उसमें जागरूक रहते हैं। और जो हमारे आसपास के एरिया में जो हमारे सेम कल्चर वाले लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, हमारा अच्छा कम्युनिकेशन होता है। और बाकी जो अदर सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके साथ भी हमारी अच्छी कम्युनिकेशन होती है। और उसमें क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसमें क्या होता है, वो हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। प्लस में क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, जो हम कल्चर की जो हमारी कल्चर की जो वैल्यूज होती है, इसकी जो बिलीफ्स होती है, इसकी परसेप्शंस जो होती हैं, उसमें क्या होता है, हम एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। Cultural awareness becomes central when we have to interact with people from other cultures. People see, interpret and evaluate things in a different way. इसके बाद क्या है, जो कल्चरल अवेयरनेस में क्या होता है, जब इंसान जब किसी कल्चर को लेकर जागरूक होता है, उन्हें पता होता है कि जो सभी जैसे सभी अलग अलग कास्ट के होते हैं तो सभी अपने अपने कल्चर को मानते हैं, उस चीज पे वो ध्यान देते हैं। तो जब हम सोसाइटी में समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हम अलग अलग तरीके के कल्चरल्स को जानते हैं, किस तरीके से कौन फेस्टिवल मनाते हैं। तो सबके फेस्टिवल मनाने का तरीका, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गए तो वो अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, परंतु उसमें क्या होता है, जब हम सोसाइटी में मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम सारे सेलिब्रेट फंक्शंस करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के एकता से रहते हैं। मल्टीकल्चरल अवेयरनेस Cultural awareness involves a greater understanding, sensitivity, and appreciation of the history, values, experience, and lifestyles of the groups that include but are not limited to race, ethnicity, and gender. मल्टीकल्चरल वो क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हम संसार के साथ मतलब जो हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके साथ क्या होता है, हमारी अच्छी, जब हम कोई भी फेस्टिवल वगैरह मनाएंगे तो उनसे हमारे क्या होगा, घुलना मिलना होगा, उनसे बातचीत होगी। इससे क्या होगा, जो हमारे बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत अच्छी होगी। और कोई से जैसे किसी और का फेस्टिवल होगा हमारी कॉलोनी में, हमारी साइड में, तो हम उनके साथ उनके फेस्टिवल को मनाएंगे, तो ऐसे ही वो हमारे साथ हमारे फेस्टिवल में उनके साथ देंगे। इससे क्या होगा, हमारे बीच में एकता बढ़ेगी, हम एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे और हमारे जो सोसाइटी के साथ का जो वातावरण होगा वो भी अच्छा होएगा। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो हिस्ट्री से जो चलती आ रही है और हमारी जो हिस्ट्री होगी, वैल्यूज होगी, उसमें जो हमें एक्सपीरियंस मिला होता है तो उस चीज को भी हम जानते हैं, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस को, अपनी हिस्ट्री को शेयर करते हैं। प्लस में अपनी जो फेस्टिवल्स है उसकी मान्यता भी बताते हैं। प्लस में क्या होता है, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो भी हम देखते हैं और फिर हम भी कुछ जो अच्छी चीजें लगती हैं, अच्छी आदतें होती हैं, उसे भी हम ग्रहण करने की सोचते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये लिमिटेड हो, जैसे किसी जाति धर्म भेद को लेके मनाई जाती हो, ऐसा नहीं होता। सोसाइटी में और आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, हम उनके साथ उनके कल्चर्स भी आराम से पार्टिसिपेट उनमें के साथ कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती धर्म जाति को लेके। So the multicultural awareness has much important in the language acquisition. इसलिए जो मल्टीकल्चरल के अवेयरनेस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। जैसे इट गेन्स ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस, इससे क्या होता है, जब हम एक दूसरे के साथ फेस्टिवल्स वगैरह मनाएंगे तो हम अपने आप को भी बहुत अच्छे से जान पाएंगे और उसके लिए हम अवेयर भी रहेंगे। इट गेन्स ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ अदर, और जब हम अपने आप को भी जान पाएंगे तो हम दूसरों को भी अच्छे से जान पाएंगे, उनके साथ भी हम अच्छे संबंध बना पाएंगे। इट डेवलप्स न्यू फ्रेंडशिप्स, इससे क्या होगा, जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे और उन्हें फंक्शंस फेस्टिवल्स के लिए बधाई भी देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एक अच्छा वातावरण भी बनेगा, प्लस में हमारे कुछ नए फ्रेंड्स वगैरह भी बनेंगे। इट डेवलप्स बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स, इससे क्या होता है, जब हम कुछ अच्छी आदतों को सीखेंगे तो जो हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, हमारे जो अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी होगी उसमें भी कुछ डेवलपमेंट होगी और कुछ आदतें अच्छी सीख के उसमें हम भी अपना सुधार करने की कोशिश करेंगे।
इट बिकम्स बेटर एबल टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। इससे क्या होगा, जब हम फेस्टिवल फंक्शंस वगैरह एक दूसरे के साथ में मनाएंगे तो जो रूढ़ प्रथा जो चलती आ रही है, जिसमें क्या होता है धर्म जाति को लेके भेदभाव किया जाता है, ऊंच कास्ट के लोग नीचे कास्ट वाले लोगों के साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते, ना ही कोई फेस्टिवल, यहाँ तक कि उनका छुआ हुआ भी पसंद नहीं करते। तो इससे क्या होगा, जब हम ये सारी चीजें मिलके करेंगे तो हमारे बीच का जो भेदभाव है वो भी कम होगा, स्टीरियोटाइप तो खत्म हो ही जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा, इट बिकम्स बेटर इक्विपमेंट टू लिव इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड। इससे क्या होगा, जब हम एक दूसरे के साथ सारे फेस्टिवल्स मनाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो सारे संसार को हम क्या होता है अपने एक फैमिली की तरह मान के चलेंगे। और जो हम रहेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम अलग रह रहे हैं, अब हमारे आसपास के लोग हमसे अलग है, ऐसा नहीं होगा उन्हें, बल्कि ऐसा लगे ये पूरा एक ही परिवार है और हम सब एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल अवेयरनेस इन एजुकेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या क्या इम्पोर्टेंस है कल्चरल अवेयरनेस के हमारे एजुकेशन में। Cultural awareness recognizes that we are all shaped off by our cultural background, which influence how we interpret the world around us, perceive ourselves, and relate to other people। इसमें जब हम क्या होता है, हमारे जो कल्चर आता है, जो कल्चर हम बचपन से ही चलाते हैं, जो हमारी दादी परदादी चलाती आती है, उसी चीज को हम आगे तक निभाते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, जब हम मल्टी कल्चर को करते हैं तो इसमें हम सभी लोग एक साथ रहते हैं और इसमें जो हमारा बैकग्राउंड का जो कल्चर चलता आ रहा है उस चीज को तो, उस परंपरा को तो हम निभाते ही हैं। प्लस में क्या होता है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनके साथ भी जो फंक्शन फेस्टिवल्स का जो कल्चर्स प्रोग्राम्स मनाते हैं उसमें भी हम एक दूसरे का साथ देते हैं, उनके साथ इंटरप्रेट होते हैं, इंटरकनेक्शन होते हैं। और इससे क्या होता है, हम खुद को भी समझ पाते हैं और अपने सामने वाले इंसान को भी समझते हैं, उनके साथ जो हमारा अच्छा फ्रेंडशिप भी बनता है और एक दूसरे से हम इसमें घुल मिल के मिलजुल करके रह भी पाते हैं। Information about a specific cultural practice will help to increase your cultural knowledge by providing on our views of cultural characteristics and issues। इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन अगर जैसे हम कोई कल्चर मानते हैं या फिर किसी न्यू कल्चर को हम अपने अंदर लाना चाहते हैं या फिर हम किसी कल्चर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। प्लस में उसके क्या होता है कि जो कल्चर जो हमारे, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा फेस्टिवल फंक्शंस किस तरीके से मनाया जाता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पूरी नॉलेज लेनी चाहिए। और जो भी चीज हमें नॉलेज प्रोवाइड हो उसे इकट्ठी करनी चाहिए, उसके जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इशूज सारे उस कल्चर के, वो सारी चीजें देख के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। कल्चरल अवेयरनेस इंटेल्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइग्रेशन प्रोसेस इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, जब हम कल्चर को लेकर जागरूक होते हैं तो इससे क्या होता है, हम कल्चर को अच्छे से जान पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। और इससे क्या होता है, उससे जब हम दूसरे और अपने कल्चर को जानेंगे तो इससे क्या होगा, हम अच्छे से कोई भी कल्चरल फंक्शन फेस्टिवल्स मना सकेंगे। माइग्रेशन इज अ की ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन लाइफ विद different effects due to the different experience of pre-migration, migration and resettlement। इसमें क्या होता है, जो माइग्रेशन होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम एक जगह रहते हैं वहाँ के लोग अलग तरीके से अलग हिसाब से फेस्टिवल्स मनाते हैं, एक ही फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। वैसे ही जब हम माइग्रेट होके किसी और जगह पे आते हैं तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो अलग तरीके से फंक्शन फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो एक तो हम वहाँ पुराना सीख के आए और दूसरा हम यहाँ आके नई चीजें सीखते हैं। उससे क्या होता है, हमारे ऊपर एक अच्छा इफेक्ट भी बनता है, प्लस में हम फंक्शन फेस्टिवल को मनाने के अलग अलग तरीके भी सीखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है जब हम रिसेटलमेंट करके आते हैं या फिर कहीं से माइग्रेट होके आते हैं। और इससे हमारे क्या होता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी बनता है। द कल्चर awareness is able to understand the behavior and beliefs of people within each culture can vary considerably। इससे क्या होता है, जब हम कल्चर को लेकर अवेयरनेस होते हैं तो इससे क्या होता है, हम एबल होते हैं सामने वाले इंसान को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को जानने के लिए, उसके बिलीफ को जानने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि जो सामने वाला इंसान है जो उस कल्चर को किस तरीके से मानता है, किस तरीके से उसे कंसिडर करता है और किस तरीके से वो हर एक चीज को, हर एक मूवमेंट को अच्छे से जान पाता है या फिर नहीं जान पाता। Even also understand the people identify with their cultural और religion background। और हम क्या होता है, कल्चर के हिसाब से ही जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जान पाते हैं कि जो सामने वाला इंसान हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस रिलीजियस, किस धर्म को मानता है, वो सारी चीजें हमें उसके बैकग्राउंड से पता चलते हैं, वो भी जब वो कल्चर को मनाता है। इट इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिस एंड इश्यूज थ्रू कल्चरल बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन सेशन एंड और रिसोर्स एंड कल्चर अवेयरनेस ट्रेनिंग।
इसमें क्या होता है, जब हम किसी कल्चर को मनाना चाहते हैं, फिर हम डिफरेंट कल्चर को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज पता होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें उसके लिए प्रैक्टिस भी बार बार करना चाहिए। हमें उसके जो इश्यूज आ रहे हैं, हमें लेके उस चीज को, इश्यूज को दूर करना चाहिए। उसके जो बैकग्राउंड की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए हमें एक अच्छी ट्रेनिंग करनी चाहिए। एंड आल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। और क्या होता है, जब हम उस कल्चर को मानते हैं तो उसके बारे में हमें अच्छे से सारी नॉलेज होनी चाहिए, और उसे हमें समझना भी चाहिए कि किस तरीके से हम उस कल्चर को बना के एक दूसरे से कम्युनिकेट में हो सकते हैं, कैसे हमारा अच्छा कनेक्शन बन सकता है सोसाइटी और समाज के साथ में। So teachers can foster cultural awareness in the classroom curriculum in the following मैनर। इसमें क्या होता है, फिर जो टीचर्स होती है वो भी कल्चर को लेके क्लासरूम में बच्चों को जागरूक करती है, अपने पाठ्यक्रम में बताती है बच्चों को कल्चर्स के बारे में, उसकी भिन्नता के बारे में, और उससे क्या होता है जो बच्चों को एकता करनी चाहिए कल्चर्स को लेके उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द एथनिक बैकग्राउंड ऑफ हिज स्टूडेंट। इसमें क्या है, जो टीचर्स होती है वो बच्चों को क्या होता है कल्चर्स को लेके इंटरेस्ट बताती है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को बताती है, जिससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं इस काम को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करते हैं। Encourage his student to research and share information about their ethnic background as a means of fostering a trusting relationship with few classmates। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं अपने बच्चों को इनकरेज करती है, और जो उनका जो फेस्टिवल्स जो मनाते हैं, जो कल्चर्स मनाते हैं, उसके लिए वो बच्चों को कहते हैं इनकरेज करती है, और कहते हैं कि तुम भी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आओ, एक दूसरे को शेयर करो, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानो, जिससे क्या होगा जब तुम एक दूसरे को जानोगे तो तुम्हारा जो इनका जो रिलेशन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, और वो अच्छे से एक दूसरे से अपने दोस्त पे विश्वास भी कर पाएंगे और एक अच्छे क्लासमेट भी बनेंगे। Analyze and celebrate differences in tradition, belief and social behavior। फिर वो इस चीज को एनालाइज भी करते हैं, और जो तरह तरह के फंक्शन, फेस्टिवल्स, कल्चर्स को मनाते हैं उसे भी मनाते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, ब्रीफ एंड समाज में, सोसाइटी के साथ में, वो भी अच्छे बिहेवियर में। सेकेंड पॉइंट है हमारा रीडायरेक्ट हिज रोल इन क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्टर टू फैसिलिटेटर। इसमें क्या है, एंड अदर इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग अ न्यूट्रिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट इन रिड्यूसिंग द पावर डिफरेंशियल बिटवीन द इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे क्या होता है जो हम बच्चों के लिए अंदर अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, जिससे जो बच्चा हो सकेगा उसके जो सर पे जो स्ट्रेस वगैरह हो गया उसे वो भूल पाएगा, और ज्यादा वो स्ट्रेस भी नहीं लेगा, और उससे अच्छा वातावरण भी मिलेगा, जिससे कि वो क्या होता है अपने और टीचर के बीच का जो फर्क है उसे जान पाएगा, प्लस में जो उसे गाइडलाइन करता है उसके बारे में वो अच्छे से जान पाएगा, फिर उसकी रिस्पेक्ट, केयर और सब कुछ अच्छे से करेगा, प्लस में क्या होता है वो भी रिस्पेक्ट करेगा, उसकी जो फैमिली वाले हैं वो भी इस चीज को जानेंगे और समझेंगे। टीचर आल्सो अलाउस स्टूडेंट टू ब्रिंग इन देयर ऑन रीडिंग मटेरियल एंड प्रेजेंट it to the class, provide them with the great opportunities of both interact with and share stories, thoughts and ideas। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो भी अलो करते हैं कि जो बच्चे होंगे वो अपने रीडिंग मटेरियल को खुद से लेके आए और उस चीज को खुद से रीडिंग करें, उसे समझें, और जब क्लास में जो उसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ किससे इंटरेक्ट होना चाहिए, अपनी कैसे स्टोरीज टेल करनी चाहिए, एक दूसरे से स्टोरीज वगैरह शेयर करना, अपने थॉट्स एंड आइडियाज को शेयर करना, जिससे क्या होता है जो बच्चे अपने आप को और दूसरे बच्चों को एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और फिर एक दूसरे को जानेंगे तभी तो वो एक दूसरे के अंदर की जो बातें होंगी वो जान पाएंगे, इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, थॉट्स वगैरह भी शेयर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, मेंटेन अ स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ सेंसिटिव टू लैंग्वेज कंसर्न। इसमें कहते हैं इन ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टूडेंट हु आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स often feel marginalized, lost and pressured into discarding their original language in favor of English। इसमें क्या होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम जो चलते आ रहे होते हैं उसमें जो इंग्लिश होती है उसे इतनी इम्पोर्टेंस पहले के टाइम में नहीं दी जाती थी, और क्या होता था जो बच्चे एक जगह से दूसरी जगह से आए होते थे, जब उन्हें अचानक से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी तो उसमें बहुत ही ज्यादा वो
प्रेशराइज फील करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी मदर टंग, मदर लैंग्वेज है, उसे उन्हें डिस्कार्ड किया जा रहा है और फेवर के मतलब उन्हें धकेला जा रहा है या फिर फेवर किया जा रहा है कि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है और अपनी लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। Accompanying material should be provided in the student's primary language and the student should be encouraged to master English. परंतु हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके के मटेरियल इक्विपमेंट यूज करना चाहिए जिससे कि जो हम बच्चों को जो उनकी मदर लैंग्वेज है, प्राइमरी लैंग्वेज है, उस चीज को तो प्रोवाइड करें प्लस में साथ में बच्चों को टीचर्स इस तरीके से इनकरेज करें कि वो अपनी लैंग्वेज सीखने के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दें, उसे भी सीखने की कोशिश करें। फोर्थ पॉइंट, मेंटेन हाई एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। कैसे हमें मेंटेन करना चाहिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, वो भी हाई एक्सपेक्टेशन के लिए। गिवन दैट कल्चरली रिस्पॉन्सिव इंस्ट्रक्शंस इन अ स्टूडेंट सेंट्रेड फिलोसफी, इट शुड कम as on no surprise that expectation for achievement are determined and assigned individual for each student। इसमें क्या होता है, हमें बच्चों के लिए जो कल्चर को वो मानते हैं, जिस कल्चर से वो चलते आ रहे हैं, उस कल्चर को भी हमें क्या होता है इम्पोर्टेंट देना चाहिए और उस चीज के बारे में वो कुछ पूछते हैं तो उसका हमें आंसर भी देना चाहिए। प्लस में जो बच्चे होते हैं उन्हें उनके लैंग्वेज के साथ साथ ही हमें दूसरी लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए। और क्या होता है, उन्हें टाइम टू टाइम कुछ सरप्राइज वगैरह भी देना चाहिए। और उन्हें क्या होता है, जो नई लैंग्वेज सीखने के लिए अगर हम उसने कुछ प्राइज वगैरह या फिर कुछ अचीवमेंट वगैरह देंगे तो वो भी क्या होता है, जो न्यू लैंग्वेज होगी उसे भी सीखने के लिए प्रयास करेंगे। प्लस में हर एक बच्चे के ऊपर हम भी अच्छे से ध्यान देंगे जिससे कि वो जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सके। फिफ्थ पॉइंट है इनकॉर्पोरेट मेथड फॉर सेल्फ टेस्टिंग। अनदर इम्पोर्टेंट methods for helping students become active participant in learning is to reform the concept of testing। इसमें जो बच्चे होते हैं उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक गेम एक्टिविटीज में और लर्निंग भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और कोई टेस्ट वगैरह दिया जाता है उसमें। while testing is usually associated grades in traditional classroom, in a culturally responsive classroom frequent non-graded tests can be used to provide progress checks and ensure that students don't fall behind on required materials। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए जब टेस्ट हो रहा होता है तो उनके साथ जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो ट्रेडिशनल तरीके से जो प्रोसेस चलती आ रही है वही होती है, परंतु इसमें क्या होता है ग्रेड्स वगैरह का भी पहले के टाइम में यूज किया जाता था। परंतु अब क्या होता है, जो हम कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम होगी उसमें जो हम बच्चों का टेस्ट वगैरह लेंगे वो फ्रीक्वेंट तरीके से लेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई ग्रेड मार्किंग वगैरह नहीं होगी। इसमें हम बच्चों को क्या होगा, प्रोवाइड जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसे प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें उनके बारे में बताया जाएगा कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितना उसे चीज़ों के बारे में पता है, किस तरीके से उसके मार्क्स आए हैं वो। और जो हम जितने भी बच्चे होंगे उनके बारे में बताएंगे कि उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है, उन्हें पीछे नहीं हटना है, ना ही उन्हें नीचे गिरना है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ता जाना चाहिए। और प्लस में उनके लिए जो भी मटेरियल, जो भी इक्विपमेंट की जरूरत होगी वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट है मेंटेन एन इंक्लूसिव करिकुलम दैट रिमेन रिस्पेक्टफुल ऑफ डिफरेंसेस। इसमें क्या है कि कैसे हम मेंटेन करेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम को रिस्पेक्टफुली डिफरेंसेस में। A culturally responsive curriculum is both inclusive in both it ensures that all students are included within all aspects of the school। एक कल्चरली हम रिस्पॉन्सिव करिकुलम पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे जिसमें क्या होगा, हमारे नॉर्मल और इंक्लूसिव बच्चे होंगे जिसमें जो दोनों तरह के बच्चों को एक ही क्लास मतलब एक ही स्कूल में एक ही जगह उन्हें बैठाया जाएगा। और कल्चरली रिस्पॉन्सिव curriculum also encourage teacher understanding and recognition of each student's non-school cultural life and background and provide a means for them to incorporate this information into the curriculum, thus promoting inclusion। इसमें क्या होता है, जो हमारा कल्चर से जो आगे से पीछे से जो हमारा पाठ्यक्रम चलता आ रहा है उसी ट्रेडिशनल और तरीके से चलाते हुए हम अपने पाठ्यक्रम में बच्चों को इनकरेज करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि किस तरीके से हमें गेम्स में या फिर लर्निंग वर्क में पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से उसे रिकॉग्नाइज करना है। जो हमारी नॉन कल्चरल लाइफ है वो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हम बच्चों को अच्छे से जागरूक करेंगे जिससे कि वो उसे समझेंगे। प्लस में जो भी
उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह उन्हें दी जाएगी, उन्हें पाठ्यक्रम के हिसाब से, और उन्हें प्रमोट किया जाएगा, उन्हें उसका उत्साह भी बढ़ाया जाएगा कि वो जो इंक्लूसिव बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है उन बच्चों का भी साथ दे, वो उन्हें भी समझे और ये ना समझे कि हम दोनों अलग डिफरेंस है और उनके साथ उठना बैठना ऐसा ना रहे, बल्कि टीचर को बच्चों को इस तरीके से समझाना चाहिए जिससे वो उन बच्चों को भी साथ दे और एकता बना के चले। Teachers can play a big role in helping these students succeed through the establishment of culturally responsive क्लासरूम्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की हेल्प करना, बच्चों को सक्सेस की ओर लेके जाना और मतलब एस्टेब्लिश करना एक अच्छा वातावरण, अच्छा कल्चर बच्चों के लिए क्लासरूम में, जिससे कि जो बच्चों जिनकी अलग अलग कास्ट हो एक दूसरे से लड़ाई ना करे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को भाई बंधु मान के चले और एकता की भावना बनी रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।